हेलो दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। कक्षा 12 फिजिक्स, लेसन नंबर फर्स्ट, स्थिर वैद्युति, जिसमें मैंने कल आवेश के बारे में, आवेश के मात्रक और आवेश के गुण के बारे में बात किया था। आज मैं कूलाम के नियम के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। और जो भाई नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। देखिए कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या है कि कूलाम के नियम में दो आवेश लिए जाते हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि कूलाम के नियम में दो आवेश लिए जाते हैं। पहला है Q1, दूसरा है Q2। दो आवेशों के मध्य की दूरी में ले लेता हूं R, कि मैंने पहले ले लिया Q1, दूसरा ले लिया Q2, और जो मध्य की दूरी है उसे क्या मान लिया मैंने, R मान लिया है। आपको फिर क्या करना है कि दोनों आवेशों के मध्य एक बल लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं बेटा? बल लगा रहा हूं। उस बल का नाम मैंने दे दिया कूलाम बल। उस बल का नाम क्या दे दिया? कूलाम बल। रटने की कोई जरूरत नहीं है कूलाम के नियम को, इसको मैं समझा रहा हूं आपको, तो उसी से आप इसकी हिंदी या थ्योरी बना लोगे, परिभाषा बना लोगे। तो देखिए कि आप पहले Q1 और Q2 मान लीजिए कि कोई दो आवेश है और बिंदुवत है। बिंदुवत का मतलब है यहाँ पर बिंदु की तरह इसको दर्शा दिया है, प्रदर्शित कर दिया गया है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 मैंने लिख दिए हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या मान ली है मैंने, R मान ली है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया दो आवेशों के मध्य में ऐसा बल लगा रहा हूँ जिसे आप कूलाम बल कहते हो। क्या कहते हो बेटा? कूलाम बल। तो अभी यदि आपको मैं कहता हूं कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल बेटा? कूलाम बल लग रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि Q1 और Q2 का जो परिणाम है, तो इनके जो दोनों आपस में क्या भैया गुणा है, तो गुणनफल बोल सकते हो। तो दोनों आवेश किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। और आप क्या कर सकते हो कि जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा दूरी के। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। फिर क्या होता है कि जो दूरी है, अब दूरी है तो आपको पता है कि दूरी किस चीज के हैं, तो आपको पता है कि दोनों आवेशों के मध्य की क्या है, ये दूरी है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे नहीं लिखोगे? तो परिभाषा देखिए कि दो आवेश है, कौन से बेटा? बिंदुवत आवेश है, मैंने इसकी परिभाषा लिखा रखी है। तो इनके मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है वो क्या है कि दो आवेशों के परिणाम के तो समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आराम से देखिए, फिर मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं। देखिए कूलाम का नियम, माना दो आवेश कैसे है बेटा? बिंदुवत आवेश है जिसे आप Q1 और क्या मानते हो, Q2 मानते हो, तथा इनकी मध्य की दूरी क्या है? R है। इसकी परिभाषा क्या है, नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल एवं दो आवेशों के परिणाम के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती, तथा इनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। आगे देखिए, ये बल जो कूलाम बल लग रहा है, तो ये दोनों आवेशों को, ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दोनों आवेश जिस माध्यम में रहते हैं या रखे जाते हैं, एक ही बात है, रखे जाते हैं। दोनों आवेशों को जिस माध्यम में रखे जाते हैं, तो ये आवेश उसी माध्यम पर निर्भर करता है, उसी माध्यम पर निर्भर करता है। ये ध्यान में रखना है कि भैया दो स्थिरवत बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल है बेटा? कूलाम बल लग रहा है दोनों आवेशों के मध्य। तो मैंने क्या बोला कि दो आवेश है आपके, दोनों आवेश कैसे है बेटा? इनके दोनों आपस में क्या है? गुणा है, और ये F के क्या होता है? समानुपाती होता है।
इनके मध्य की दूरी है आर, वो क्या है, मध्य की दूरी के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दो आवेश जिस माध्यम में रखे जाते हैं वो उसी माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये तो इसकी आप परिभाषा हो चुकी है कूलाम के नियम की। इसका जो न्यूमेरिकल है, छोटा सा एक सूत्र निकल के आता है, उसको देखिए आप ध्यान से। जिस विद्यार्थी को ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है वो विद्यार्थी ऐसा करे कि इस वीडियो को थोड़ा सा देखकर उसको रोक दे, फिर उसको लिखिए आराम से और फिर उतारिए, अच्छे नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कूलाम का नियम के देखिए बेटा कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनकी मध्य की दूरी है बेटा R। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो F है समानुपाती क्या है बेटा, Q1 और Q2। F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। F समानुपाती है Q1 और Q2, F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। यदि मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। F इस समानुपाती को हटाऊंगा तो एक आपका नियतांक आएगा जिसे कहते हैं 1/4πε Q1 Q2/r²। ये आपको एक सूत्र निकल के आता है। ये केवल और केवल माध्यम के लिए है। आगे देखिए वीडियो। अब इसमें आपको क्या आया है कि F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r² है। अब मैं आपको पता है कि एप्सिलॉन बराबर होता है ε0 εr। इसमें आपको इसको समीकरण 1 दे दिया। समीकरण 1 में एप्सिलॉन का मान रखने पर F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r²। बहुत इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं कि यहीं पर आपको 1/4πε0 रख सकते हैं, वो थोड़ा छोटा रूप हो जाता है, लेकिन इसको मैं खोल के ही बता रहा हूँ पूरी तरह। आप गौर से देखिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए तो यहाँ पर एप्सिलॉन, तो F बराबर 1/4πε का मान मैं रख रहा हूँ। तो एप्सिलॉन का मान क्या है, ε0 εr। ε0 और εr मैंने मान रख दिया है। Q1 Q2/r² है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था εr का मान 1 होता है किसमें बेटा, निर्वात में। निर्वात के लिए εr का मान 1 होता है। तो आपको यहाँ पता हो जाएगा कि एप्सिलॉन यहाँ पर निर्वात के लिए F, जिसे आप F0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपका किसका नियम हो गया, कूलाम का नियम। गौर से देखिए। तो आपको क्या करना है, यदि मैं 1/4πε0 बराबर आपको क्या मान लेता हूँ, K मान लेता हूँ, तो यहाँ पर K का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए इसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो K का मान यहाँ पर होता है बेटा 9 × 10⁹। ये आपको याद होना चाहिए पूरी डिटेल से, क्योंकि यहाँ पर ε0 का मान मैंने कल की वीडियो में बताया था। ε0 का मान ये आपका कूलाम का नियम हो चुका है, लेकिन आपको ε0 का मान बता देता हूँ। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये ε0 का मान है जो आप इसमें रखोगे तो आपका K का मान ऑटोमेटिक 9 × 10⁹ आएगा। ये आपका कूलाम का नियम था। जिस विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद और कल मिलते हैं अगली वीडियो में।